राधे राधे। आप सभी को जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री राधे। आज के इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नीलम गोस्वामी डेली ब्लॉग। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम कान्हा जी की एक बहुत बड़ी लीला के बारे में बता रहे हैं। सत्य घटना है दोस्तों, ये चमत्कार है, उनकी कृपा है, उनकी लीला है। आप जो भी मानना है मान लें। केवल वही लोग इस वीडियो को देखें जो लोग कान्हा जी की सेवा करते हैं, जो कान्हा जी राधा रानी को मानते हैं और उनकी किसी भी तरीके से सेवा करते हैं, मानसिक शारीरिक कैसे भी सेवा करते हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें। अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि उल्टे सीधे कमेंट प्लीज़ कोई भी ना करे। सभी भाई बहनों से यही विनती है हमारी। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए हम लीला की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि कान्हा जी कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, संकट से कैसे बचाते हैं, किस तरीके से उन्होंने प्राण की रक्षा की। रात में आधी रात को आए हुए संकट से उन्होंने किस तरीके से रक्षा किया, एक लीला किया जो बहुत ही अद्भुत लीला है। और देखा जाए तो बहुत बड़ा संकट आया था। तो हुआ ये दोस्तों, आधी रात का समय था, लगभग 1:30 बजे थे और मैं सो रही थी। अचानक कुछ तेज़ी से गिरने की आवाज़ आती है। नाइट बल्ब जल रहा था हमारे कमरे में, और हमारे कमरे में सबसे पहले बता दें कि कान्हा जी का बेड अलग है और मेरा बेड अलग है। तो कान्हा जी की जिधर सोते हैं उधर ही हमारे कमरे में इनकी अलमारी के ऊपर साइड में एक फ्रेम रखा हुआ था। कई महीने से रखा था। ये हम नहीं जानते कि वो फ्रेम कब इनकी तरफ चला गया, क्योंकि वो फ्रेम पहले हमारी साइड में कई महीनों से, पिछले कई महीनों से, साल भर से लगा हुआ था। उसके बाद वो अचानक कान्हा जी की तरफ अलमारी के ऊपर चला गया, और इधर भी मेरे ख्याल से 2-4 महीने से तो लगभग रखा ही रहा होगा। तो रात के समय जब आवाज़ आती है और हम उठते हैं, उठने के बाद चारों तरफ देखते हैं तो कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। फिर मन में आता है चलो होगा, कहीं कुछ गिरा होगा, चल के वॉशरूम होके आते हैं। चले जाते हैं वॉशरूम करने, और जब वॉशरूम करके वापस आती हूँ तो फिर मन में आता है कि आखिर में आवाज़ आई तो कहाँ से, इसी कमरे में आवाज़ आई थी। तो चलो बड़ी लाइट जलाकर देखते हैं क्या है। और जैसे ही दोस्तों बड़ी लाइट हम जलाते हैं, आप लोग यकीन कीजिए, हमारा बड़ी लाइट जलाते ही हमारा ध्यान कान्हा जी की बिस्तर की तरफ जाता है। ये जो बेड दिखाई पड़ रहा है, कान्हा जी बैठे हुए हैं, इधर हमारा ध्यान जाता है। और इस पे कान्हा जी, ये जितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो 5 के पाँचों मच्छरदानी के अंदर सो रहे होते हैं। तो ये जो ब्लू वाली तकिया दिख रही है, इस तकिया के साइड में ही देखते हैं तो वो बड़ा सा फ्रेम जो इनकी तरफ लगा हुआ था, वो बड़ा सा फ्रेम गिर गया है। और गिरने के बाद जो है वहीं पे उसके खूब सारे कांच के टुकड़े हो गए हैं, और फ्रेम जो है ऐसे ही इनके सर के पास खड़ा हुआ है सीधे। तो जब उस फ्रेम को छूते हैं, हम देखते हैं, तो हम सोचते हैं ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई। तो फिर मन में याद आता है, अच्छा ये ऊपर लगा हुआ था और यहाँ से गिरा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेम को वहीं बिस्तर पे इनके छोड़ देते हैं, और कान्हा जी को उठा के हम सब को, चूँकि ऊपर से हमने चद्दर उड़ा रखा था, तो चद्दर हटा के देखते हैं कि कान्हा जी के को चोट तो नहीं लगी, कान्हा जी के उसमें तो नहीं घुस गया कांच का टुकड़ा। ये रहा, ये देखिए फ्रेम। तो देखते हैं तो कान्हा जी को कहीं से कोई चोट नहीं आई थी। कान्हा जी को उठाकर हम अपने बेड पे लिटा देते हैं, और ये टुकड़ा जो है, ये देखिए आप करीब से कितने टुकड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं कान्हा जी के बेड पर। तो फिर इन सारे टुकड़ों को यहीं पे छोड़ देते हैं सुबह के लिए, और फिर हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो सुबह उठते हैं, जाते हैं हम पार्क घूम के आते हैं। उसके बाद फिर मन में आता है चलो बेड की सफाई कर देते हैं। तो बेड की जब हम पूरा क्लीनिंग करने लगते हैं, तो उसी दौरान दोस्तों हमारी नज़र हमारे पैर पर पड़ती है, और उस पैर में हम देखते हैं तो खून लगा हुआ है, जो खून सूख चुका है। तो हम जान जाते हैं, समझ में आ जाता है कि रात में ये जो हादसा हुआ, जो संकट आया,
ये हमारे ऊपर आया था, क्योंकि हमारे पैर में खून लगा था दोस्तों। तो हम समझ गए कि ये उसी समय रात को जब हम उठे थे तभी हमारे पैर में गड़ गया, हम जान नहीं पाए और थोड़ा बहुत खून निकल आया। तो ये हमारे ऊपर संकट था जो कान्हा जी ने अपने ऊपर लिया और उन्होंने हमारी रक्षा की। तो कान्हा जी का हम तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमने किया दोस्तों। और बस मन में यही आया, चलो हमारे ठाकुर जी को चोट नहीं लगी, यदि इनको चोट लग जाती तो हमें बहुत तकलीफ होता, भले ही हमें चोट लग जाए लेकिन हमारे कान्हा जी को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कभी कोई चोट या नुकसान न पहुँचे, ऐसे हमारे भाव हमेशा रहते हैं। तो खैर कान्हा जी को भी कोई चोट नहीं आई और हमारी भी रक्षा कान्हा जी ने किया। तो दोस्तों ये रात के 1:30 बजे आया संकट, और ये इतना बड़ा संकट था दोस्तों क्योंकि इसके कांच के टुकड़े हमारे कमरे में फैले थे और कमरे में हम स्लीपर नहीं पहनते हैं क्योंकि इस कमरे में ठाकुर जी रहते हैं। तो यहाँ पे चप्पल वगैरह नहीं पहनती हूँ, बस नंगे पाँव आना जाना होता है। वॉशरूम का चप्पल वॉशरूम में रहता है तो उसको वहीं जाके पहन के वहीं पे निकाल देती हूँ, और कमरे के बाहर का चप्पल कमरे के बाहर ही रहता है। तो भी कान्हा जी ने रक्षा की कि जो हमारे पैर में कांच लगा था, बहुत हल्का फुल्का खून आया था, उसका हमें कोई इलाज नहीं कराना पड़ा। आप लोग देख रहे हैं कितने टुकड़े हो गए हैं। हमारी गौ माता भी बच गई थी। गौ माता देखिए बैठी हैं, एक साइड पर हमने बिठा दिया है और फिर उसके बाद सारा बेड गद्दा तक हटा के हमने सब अच्छे से क्लीन किया और नई बेडशीट बिछाई फिर से। कान्हा जी का धन्यवाद किया दोस्तों। ये बहुत बड़ा संकट था जो हमारे ऊपर आया, और हमारे ऊपर आए संकट को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे जान की रक्षा की आधी रात को। तो जो लोग भी कान्हा जी पर, ठाकुर जी पर विश्वास नहीं करते हैं, आप लोगों से विनती है कि आप लोग उनकी सेवा करते हैं तो उन पर विश्वास भी कीजिए। वो जो आपके हित में होता है वो वही करते हैं, उनको पूरे जीवन का पता है हमारे लिए क्या सही है, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से ठाकुर जी और राधा रानी हम सब की रक्षा करते हैं। लड्डू गोपाल जी तो हमारे साथ आए दिन कुछ ना कुछ हर पल लीला और चमत्कार करते रहते हैं, लेकिन जब से वो हमारे घर में आए हैं तो उसके बाद से ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आया जो आधी रात को आया। हमारे पैर में अगर चुभ जाता तो भी दिक्कत होती, हमारे साइड में फ्रेम लगा था, हमारे ऊपर गिर जाता तो पूरा हमारा चेहरा जो है चेहरे पर गिरता तो चेहरे में चोट आ जाती, आँख में चला जाता। तो ठाकुर जी ने हमें हर तरफ से बचाया, इसके लिए ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबसे यही कहेंगे लास्ट में कि आप लोग ठाकुर जी को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग उन पर विश्वास कीजिए। वो आप की सदैव रक्षा करते हैं, आपके साथ हैं, हर पल हर क्षण साथ हैं। और इसी तरीके से हम सब पर राधा रानी, कान्हा जी, ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें, बस यही कान्हा जी से विनती करते हैं हाथ जोड़कर। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ठाकुर जी, कान्हा जी किस तरीके से अपने भक्त की, अपने शरणागत की, अपने सेवकों की सदैव रक्षा करते हैं। हर पल हर पग पर साथ निभाते हैं, साथ देते हैं। तो दोस्तों ये कोई झूठी स्टोरी नहीं है, व्यूज के लिए नहीं है, लाइक कमेंट के लिए नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो हमारे साथ घटी है। ठाकुर जी ने आधी रात को हमारे प्राणों की रक्षा की, संकटों से रक्षा किया, और ये हम उसी का प्रूफ दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो आजकल ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो में प्रूफ भी दिखा रही हूँ, जिससे जो लोग सेवक हैं वो तो विश्वास करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं करते वो ना करें, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को ना देखें, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सच में हमारे साथ घटा वही हम आपको यहाँ इस वीडियो में बता रहे हैं। आप सभी को राधे राधे। लीलाएं या कोई घटना हमारे साथ होती है तो उसकी वीडियो आपको जल्द मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कई ऐसी लीलाएं जिनकी वीडियो हम डालेंगे। आप सभी को राधे राधे। बाय बाय, टेक केयर।